खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं खड़ी हूँ नदी पाहे फंसा, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। अगर भगवान भोलेनाथ नहीं देते तो यहाँ कौन आता, कौन आता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारी। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि इसके नीचे कुबेर का वैभव, कुबेर की सत्ता, कुबेर का आनंद, कुबेर की लक्ष्मी इसी के नीचे है। उठा रहा है। उठा नहीं कैलाश पर्वत, हिला नहीं कैलाश पर्वत, उठ ही नहीं पाया कैलाश पर्वत, नहीं। फिर हार गया। जब नहीं उठा, हाथ दब गया, हार गया। फिर शिवलिंग को ले जाने की तैयारी करी, वो शिवलिंग भी नहीं उठा, वो शिवलिंग भी ले जा नहीं सका। वो शंकर भगवान का शिवलिंग भी ले जा नहीं पाया। इन हाथों की रकीलें अगर गलत हैं, ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि ये रेखाएं तुम्हारी गड़बड़ हैं, ये रेखाएं गलत हैं, तो इन हाथों में जल का भरा हुआ एक लोटा पकड़ाओ। इस हाथों से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। इन हाथों से शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करो। हाथों की रकीलें धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता चलेगा, जीवन श्रेष्ठ होगा। ये भाग्य की रेखाओं में, ये भाग्य की रेखाओं में अगर कुछ गलत लिखा गया है, इसको शिव मंदिर में, शिवालय में, भगवान शंकर के चरणों में इस मस्तक को झुकाना प्रारंभ करें। सुलझना प्रारंभ। पर उसमें सबसे मूल है अपने मन का संयम।
अपने मन का सही। एक प्रश्न आपसे करेंगे, उत्तर दीजिएगा। एक तरफ शैतान है, राक्षस है, और दूसरी तरफ समुद्र है। आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से एक को चुन लीजिए। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ राक्षस शैतान है, आप क्या चुनोगे? उत्तर दो। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ राक्षस है, शैतान है, वो उधर से बढ़ रहा है, समुद्र की लहरें इधर से बढ़ रही है। आप दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगे? क्योंकि इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। क्या चुनो? तो हो सकता है आप में से आधे लोग कहें कि हम समुद्र को चुन लेंगे, कोई कहे हम राक्षस को, शैतान को चुन लेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र कितना गहरा है ये आपको मालूम नहीं है, पर वो राक्षस, वो शैतान कैसा है ये आपको मालूम है। तो प्रयास करना कि वो राक्षस को चुनना श्रेष्ठ है, कि कम से कम ये राक्षस है, ये हमको मालूम है, इसको कैसे डील करना है ये हमको मालूम है, ये कैसे इसको संभालना है ये हमको मालूम है। हम उस राक्षस को छोड़कर अगर समुद्र के पास जाएंगे, दिख तो अच्छा रहा है, लहरें भी अच्छी लग रही है, पर यह कितना गहरा होगा और कितनी गहराई में ले जाएगा और कब समाप्त कर देगा पता नहीं चल पाएगा, पता नहीं चल दिखेगा। एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक गांव का व्यक्ति अपना गांव छोड़ रहा है। क्यों? उसकी फैक्ट्री थी, बिक गई, उसका व्यापार था, बंद हो गया, परिवार वाले भी उसको चोट दे दी, परेशान कर दिया। उसने प्लान बनाया कि अब मुझे इस गांव में नहीं रहना है, मुझे ये गांव छोड़ना है, मुझे गांव छोड़कर जाना है। पूरा फैक्ट्री बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब कुछ बेचकर धन एकत्रित करा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े पर बैठकर और सब बेचकर परेशान होकर वहां से चल दिया। 60 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था, वहां पहुंच गया। गांव में जाकर देखा तो गांव के लोग आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब आपस में बातें कर रहे थे। इस व्यक्ति ने अपना घोड़ा रोका, घोड़ा रोककर नीचे उतरकर उनके पास जाकर बैठा और बैठकर उसने पूछा, भैया एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताओगे? बोलो क्या बात पूछना है, क्या पूछना चाहते हो? भैया ये बताओ यहां के लोग कैसे? गांव के लोगों ने पूछा तुम कहां से आए हो? उसने कहा मैं अपने गांव से आया हूं, यहां से 60-70 किलोमीटर दूर से। मेरा सारा अब वो गांव मैंने छोड़ दिया है और मैं सोच रहा हूं कि कोई गांव में जाकर बसना है, मुझे किसी गांव में जाकर रहना मुझे। तुम बताओ यहाँ के लोग कैसे हैं, इस गांव के लोग कैसे? तो गांव के लोगों ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं, पहले तुम बताओ कि तुम जो अपना गांव छोड़कर आए हो वहां के लोग कैसे थे?
उस व्यक्ति ने कहा, वहां हमारे गांव के लोग इतने दुष्ट, पक्के रावण, कंस की औलाद, इतने गंदे पूछो मत। झूठ, प्रपंच, बेईमानी, छल सब उसमें भरा हुआ। अच्छा, हाँ, अब आप बताओ आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, भैया तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारे गांव के लोग भी हैं। अब उसने मन में सोचा कि अपना गांव का सामान बेच कर आया और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, तो क्या मतलब यहाँ रहने से। और आगे बढ़ा, 200 किलोमीटर दूर आगे जाने पर फिर एक गांव में पहुंचा तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ये उतर कर फिर गया, इसने जाकर पूछा, क्यों भैया क्या बात है? गांव के लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? मैं 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, सब कुछ बेचकर मुझे बसना है, कोई अच्छा गांव ढूंढ रहा हूं। अच्छा, तो अब ये बताओ कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा, हमारे गांव के लोग? हाँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे? घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा, मेरे गांव के लोग? हाँ। उसने विचार करा, भी पहले वालों को बताया ऐसा ऐसे थे, इसने अब अपनी बात को पलट दिया और यहां पर बोला, मेरे गांव के लोग एकदम संत तुकाराम जैसे, मेरे गांव के लोग एकदम संत नामदेव जी जैसे, मेरे गांव के लोग मीराबाई जैसे, मेरे गांव के लोग तुलसीदास, मेरा गांव का लोग इतना सत्यवादी, पूछो मत। इतने में फिर इसने पूछा, अब बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो सारे गांव वाले एक जैसे बोले, बस हमारे गांव के लोग भी तुम जैसा बता रहे हो ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। हमारे गांव के लोग भी धर्मात्मा है, हमारे गांव के लोग भी पुण्यात्मा है, हमारे गांव के लोग भी सत्कर्मी हैं, हमारे गांव के लोग भी संत तुकाराम जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी संत नामदेव जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी मीराबाई जैसे हैं। तब उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि ये बिल्कुल सत्य है। आप कितने भी गांव बदल लो, आप अपनी कितने भी घर बदल लो, आप अपने रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, तुम जैसे होगे वैसे ही दुनिया के लोग मिलेंगे। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी मिलेगी। कितने बदलोगे? शहादा छोड़ा, पूना चले गए, पूना छोड़ा, मालेगांव चले गए, मालेगांव छोड़ा, लातूर चले गए, लातूर छोड़ा, नागपुर चले गए, नागपुर छोड़ा, मुंबई चले गए। और वहां पर भी जाकर के हम तो जैसे थे, हमारे गांव के लोग जैसे पहले थे, जैसे हमारे आसपास के लोग ईर्ष्या रखते थे, जैसे हमारे गांव के लोग वैसा करते थे, वैसे की वैसे यहाँ मिल रहा है। उसका कारण क्या है? ना शहादा बुरा है, ना मालेगांव बुरा है, ना पुणे बुरा है, ना नागपुर बुरा है, ना भोपाल बुरा है, ना इंदौर बुरा है। बुरा कौन है? हमारी सोच कि हम दिन भर एक दूसरे में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा रिश्तेदार वैसा, मेरा देवर ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा परिवार ऐसा, मेरा कुटुंब ऐसा, मेरा कबीला ऐसा। हम दिन रात अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर भी हम दिन भर बुराई ढूंढते थे। तो तुम अच्छे से अच्छे बंगले में जाकर रह लो, वहां भी तुमको बुराई ही मिलेगी। तुम अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में रह लो, वहां पर तुमको बुराई ही मिलेगी। और जब तुम्हारी आदत हो गई, छोटे से घर में भी अगर तुम दिल बड़ा रखकर प्रेम के साथ रहते हो ना, तो तुम जहां रहोगे ना, वहां पर भी तुमको आनंद की अनुभूति होती रहेगी, प्रसन्नता मिलती रहेगी वहां पर। वो कहते, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी
वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले जिस भावना से, जैसी सोच लेकर, जैसा विचार रखकर, जैसा व्यवहार रखकर आप आओगे, वैसा सुख आपकी जिंदगी का एक पत्र है। देखिए, बोलो बोलो जरा, टीवी पर देख के बोलो। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे